अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं मोहम्मद अंदील तारी, आपका मेज़बान। आपको अपनी वीडियो के अंदर खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। उम्मीद करता हूँ कि आप सब नाज़रीन खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शुगर, डायबिटीज़ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। चलिए शुरू कर लेते हैं। डायबिटीज़ दरअसल है क्या? डायबिटीज़ यानी शुगर किसको कहते हैं? खून में शुगर की मिकदार का मामूल से ज़्यादा या कम हो जाना डायबिटीज़ कहलाता है। ये नहीं है कि शुगर की मिकदार का ज़्यादा हो जाना मामूल से वो भी शुगर है, बल्कि मामूल से कम हो जाना भी शुगर में यानी डायबिटीज़ में दाखिल है। अलबत्ता ज़्यादातर मरीजों को शुगर की मिकदार बढ़ जाने की बीमारी लाहिक होती है। खाली पेट यानी निहार मुँह चेक करवाने की सूरत में, यानी कुछ खाया ना हो तो इस सूरत में चेक करवाएं तो मिकदार क्या होनी चाहिए शुगर की? 80 से 120 तक, जबकि खाने के बाद चेक करवाएं तो 120 तक 180 नॉर्मल है। खून में शुगर की मिकदार मज़कूरा आदाद यानी जो फिगर बताए गए हैं इनसे बढ़ जाना खतरे का बाइस बन सकता है। इस मामले में मुख्तलिफ लेबॉरेटरीज के नताइज में कुछ ना कुछ फ़र्क भी हो सकता है। ये नहीं है कि एक लेबॉरेटरी से आपने टेस्ट करवाया तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी ही लेबॉरेटरी में टेस्ट करवाने से सेम रिजल्ट है। कुछ ना कुछ फ़र्क हो सकता है, तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाता है। इसके बारे में और मैं आपको कुछ बता देता हूँ। लोग कहते हैं कि शुगर का इलाज नहीं है, इसका इलाज नहीं है, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। मदीने के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने सेहत निशान है, लिकुल्ली दाइन दवाउन, यानी हर बीमारी की दवा है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, यकीनन बुढ़ापे और मौत के सिवा कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसकी दवा ना हो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कई अमराज का इलाज अतिबा यानी डॉक्टर्स अब तक दरियाफ्त नहीं कर पाए। शुगर की बीमारी भी इन्हीं अमराज में से है जिनका मुकम्मल इलाज तादाम तहरीर दरियाफ्त नहीं हो सका। डॉक्टर्स का तजर्बा बताता है कि एक बार ये मर्ज लाहिक हो जाने पर उम्र भर दवा का इस्तेमाल खुराक की तरह ज़रूरी हो जाता है। जिस तरह खुराक खाना बनने के लिए ज़रूरी होता है, इसी तरह दवा का इस्तेमाल भी ज़रूरी हो जाता है। अगर शुगर का मरीज़ खुराक में मुकम्मल एहतियात, दवा का बाकायदगी से इस्तेमाल और वर्जिश का मामूल बना ले तो शुगर के नुकसानात कम से कम हो सकते हैं। इसके लिए एक मशवरा है, शुगर या किसी भी मर्ज की तशखीस की सूरत में सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें, यानी किसी दूसरे डॉक्टर से दूसरी लेबॉरेटरी की रिपोर्ट के ज़रिए मर्ज की तस्दीक करवा लें। हो सकता है पहली रिपोर्ट गलत हो, तो दूसरी सेकंड ओपिनियन ज़रूर लिया जाए कि दूसरी दफ़ा टेस्ट करवाकर एक दफ़ा वेरीफाई कर लिया जाए कि वाकई ये मर्ज मुझे है या नहीं है। शुगर के मरीज को चाहिए कि रोजाना 30 मिनट पैदल चलने का मामूल बनाए, यानी आधा घंटा पैदल चले। पहले 10 मिनट आहिस्ता चले, इसके बाद 10 मिनट तेज चले और आखिरी 10 मिनट फिर आहिस्ता चले। नीज शुगर चेक करने का आला ग्लूकोमीटर जो होता है, जो कई ब्रांड्स का आता है, किसी अच्छी ब्रांड का ग्लूकोमीटर जो होता है वो लिया जाए। ये जो आला है अपने घर में रख लें और वक्तन फवक्तन शुगर लेवल चेक करते रहें कि इस टाइम मेरी कितनी शुगर हो गई है।
رات کو بھی چیک کر لیا جائے مثلا، اور صبح کے ٹائم چیک کر لیا جائے خالی پیٹ، تو کافی مدد مل سکتی ہے۔ آپ کو میں شوگر کا روحانی علاج بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ آیت ہے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا وَنَصِيرًا۔ یہ آیت کریمہ روزانہ صبح و شام، یہ جو آیت ہے روزانہ صبح و شام 3 بار، اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے۔ اور یہ عمل کب تک کرتے رہنا ہے؟ تا حصول شفا، جب تک شفا حاصل نہ ہو جائے یہ عمل کرتے رہیے۔ اللہ پاک سے امید رکھیے، اللہ پاک پر بھروسہ رکھیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال بھی رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اطغر کے سامنے سب